दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हर्ट आइज़। और ये मूवी अच्छी मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। पिछले कुछ सालों से हर्ट आइज़ उर्फ HEK के नाम से मशहूर एक सीरियल किलर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूम रहा है और वैलेंटाइन डे पर कई जोड़ों की हत्या कर रहा है। इस साल हर्ट आइज़ सिएटल चला जाता है और दो जोड़ों की हत्या कर देता है, एक वाइनरी और दूसरा स्पा में। वाइनरी में JS नाम से उत्कीर्ण एक शादी की अंगूठी पाई जाती है। एली मैककेब एक ज्वेलरी कंपनी की पिच डिज़ाइनर है जिसका हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड कॉलिन से ब्रेकअप हुआ है। हाल ही में हुई हत्याओं के मद्देनज़र उसे एक विज्ञापन के लिए उपहास का पात्र बनाया गया है जिसमें उसने बर्बाद जोड़ों को शामिल किया था। एली की बॉस क्रिस्टल उसे काउंसलिंग एडवाइज़र है जे स्मिथ के साथ काम करने का आदेश देती है, जिससे एली की मुलाकात पहले एक कॉफ़ी शॉप में हुई थी। जे ने सुझाव दिया कि वे प्रेरणा पाने के लिए उस रात डिनर करें और एली को प्रोत्साहित करने वाली दोस्त मोनिका उसे एक पोशाक चुनने में मदद करती है। एली और जे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन एली दुश्मनी करने लगती है क्योंकि वे प्यार पर एक दूसरे के विचार पर सवाल उठाते हैं। नाराज जे चला जाता है और एली उसका पीछा करती है, उसे चूमती है और देखती है कि कॉलिन अपनी नई गर्लफ्रेंड सिएना के साथ आ रहा है। दूर से हर्ट आइज़ देखता है। वे दोनों सुलह कर लेते हैं और एली के अपार्टमेंट में टैक्सी लेकर भूल जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि वह अपनी चाबी भूल गई है और उसे अंदर घुसने में वह मदद करता है। इस प्रक्रिया में उसका हाथ कट जाता है। एली ऊपर जे के घाव को ठीक करने में मदद करती है, लेकिन हर्ट आइज़ उन पर हमला कर देता है। वह उनके कैब ड्राइवर को मार देता है और उनका पीछा करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। एली तब तक भागती है जब तक मदद के लिए आवाज़ नहीं लगा पाती। जासूस JK हॉब्स और जिनिन शाह की हत्या के लिए गिरफ्तार करते हैं। उन्हें हत्यारों का मुखौटा और हथियार मिलता है। स्टेशन पर हॉब्स और शाह बताते हैं कि जे नाम के पहले अक्षर वाइनरी में मिली अंगूठी पर लिखे अक्षरों से मिलते हैं और हत्यारे के पीछे हमलों के समय उन्हीं शहरों में था। डेस्क अधिकारी फ्रेन और IT टेक्नीशियन डेविड के साथ एली लॉबी में प्रतीक्षा करता है। बाहर निकलते समय डेविड एली से डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने हालिया तनाव के कारण मना कर देती है। जैसे ही शक्ति निष्क्रिय होती है, हर्ट आइज़ प्रकट होता है और एली के खिलाफ जाने से पहले फ्रेंड को मार देता है। शॉ हर्ट आइज़ का सामना करता है जो भागकर हॉब्स को मार देता है। एली जे को बचाती है और वे एक ड्राइव इन मूवी थिएटर में भाग जाते हैं, जहां वे छिपते हुए मिलते हैं। हर्ट आइज़ कई मूवी देखने वालों को मार देता है, जिससे दोनों उसका सामना करने का फैसला करते हैं। हाथापाई में एली और जे हर्ट आइज़ को घातक रूप से घायल कर देते हैं। वे उसका मुखौटा उतार कर एक अज्ञात व्यक्ति को सामने लाते हैं। शॉ के घायल लेकिन जीवित होने तक एम्बुलेंस द्वारा उसकी देखभाल की जाती है और वह जे को एक सवारी प्रदान करती है, जिससे वह स्वीकार कर लेता है। घर पर एली को एहसास होता है कि वह जे से प्यार करने लगी है और उसे खोजने लगती है, लेकिन हर्ट आइज़ को यह बताने के लिए बुलाता है कि वह जे को एक चैपल में पकड़ रहा है और अगर वह अकेली नहीं आती है तो वह उसे मार देगा। एली आती है। हर्ट आइज़ डेविड और जिनिन शॉ के रूप में सामने आता है, जो गुप्त रूप से एक विवाहित जोड़ा है, जबकि मृतक तीसरा हत्यारा उनका प्रशंसक और प्रेमी था। उन्होंने हर हत्या की है वेशभूषा बदलते हुए। विशेष रूप से डेविड ने वाइनरी में जोड़ों को मार डाला, जिससे उसकी शादी की अंगूठी खो गई। उनका उद्देश्य मौज मस्ती के लिए एक साथ हत्या करना है। वे एली को खुद को जे को मारने का विकल्प देते हैं, लेकिन इसके बजाय शॉ को गोली मार देती है, जिससे जे को चोट लगती है। दोनों जोड़े लड़ते हैं। ये अपने तीर से डेविड की आंखों में वार करता है। नतीजन डेविड मोमबत्तियों पर गिर जाता है, जिसका मोम उसे जला देता है। हैरान क्रोधित शॉ एली को मारने का प्रयास करता है, लेकिन एली एक धातु से तिनके से उसकी गर्दन पर वार करके शॉ को आश्चर्यचकित कर देती है और ऊपरी हाथ हासिल करती है। शॉ को
सेंट वैलेंटाइन की मूर्ति की तलवार धकेल देती है, जो उसकी गर्दन में वार करती है। धीरे धीरे उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। डेविड क्षण भर के लिए वापस जीवित हो जाता है, लेकिन जे ने एक और तीर से उसे मार गिराया। अंत में हॉट आइज की हत्या का सिलसिला समाप्त हो जाता है। मिड क्रेडिट सीन में एली को एक भयानक फ़ोन कॉल आती है, जो मोनिका की शरारत के रूप में सामने आती है। जैसे ही वह जोड़े को बधाई देती है तो कॉल कट जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी की पूरी स्टोरी। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।